बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए, बल्कि तीन मैट्रिसेस दिए, ए बी सी। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स सी है। और इसके अलावा हमें दो जो साथ में स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये हमें इनकी वैल्यूज भी दी हुई, 2 दिया हुआ है और -4 दिया हुआ है। अब इस डेटा की मदद से हमने तीन मुख्तलिफ पार्ट सॉल्व करने हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में सी प्लस डी इंटू ए सॉल्व करना है, इज इक्वल टू सी ए, स्मॉल सी लिखना है आपको, ठीक है, प्लस डी ए। इसके अलावा दूसरा पार्ट में सी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है सी डी इंटू ए इक्वल टू सी इंटू डी ए। तो बारी बारी में इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले पार्ट को लेंगे। पहला पार्ट जो हमारे पास कौन सा है, उसमें हम सी प्लस डी इंटू ए इक्वल टू सी ए प्लस डी ए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला लेंगे, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हम सी प्लस डी की वैल्यूज पुट कर लेंगे, क्योंकि सी की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया हुआ है। इस तरफ डी की वैल्यू हमें -4 दिया हुआ है ना, तो -4 भी हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, और ए को एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनको जब हम आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इससे -2 आ जाएगा ना, इस दोनों से। तो -2 इंटू ए को हम नीचे उतारा हुए। अब इसका मतलब है कि सी प्लस डी इंटू हमारे पास -2 ए के बराबर हो गया। इसका रिजल्ट हम निकालेंगे तो हमारे पास सी प्लस डी इंटू ए के बराबर होगा। अब इसमें -2 इंटू ए को हमने नीचे उतारा है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो -2 के हमने एज इट इज लिखे, और ए की वैल्यू हमने अभी जो हमने दी हुई हमने पुट की है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि इस 2 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 -4 आ जाएगा ना, ये लिखा हुआ है। इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, और इसके साथ होगा तो हमारे पास -10 आ जाएगा। तो ये आपके हमने रिजल्ट निकाल लिया सी प्लस डी इंटू ए का, इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। आगे बढ़ते हैं, और अभी हम राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है, सी ए प्लस डी ए है ना, इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले सी ए को निकालेंगे, फिर डी ए को निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो पहले हमने ये देखिए सी ए लिखा हुआ है। अब सी ए में चूंकि हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है 2, तो इसको हम 2 पुट कर लेंगे तो हमारे पास 2a आ जाएगा ना। अब 2a में इसको हम इसको नीचे उतारेंगे, और उतारने के बाद अब 2 को एज इट इज लिख लेंगे, और a की जो वैल्यू हमें ये भी दी हुई, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने कैसे करेंगे, 2 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, -3 के साथ होगा तो -6 आ जाएगा, 4 के साथ होगा तो 8 आ जाएगा, इस तरफ 5 के साथ होगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की आ गई, सी ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम दूसरे पोर्शन जो डी ए है राइट हैंड साइड का, वो हम निकालेंगे। तो डी ए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चूंकि हमें डी की वैल्यू दी हुई है ना -4, तो -4 को जब मैं पुट करूंगा डी की जगह, तो मेरे पास -4a बन जाएगी इसका ना। अच्छा, -4a को मैं नीचे उतार के अब इसकी फिर a की वैल्यू भी मैं पुट करूंगा। तो -4 को मैंने यहाँ से शिफ्ट करके और a की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, इधर हमने लिखा हुआ है। इस तरह इसको -3 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया, इधर हमने लिखा हुआ है। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर हमने लिखा हुआ है। इस तरह 5 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जब मल्टीप्लाई होंगे -4 2 -8 आ जाएगा ना। सर ये होगा मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -16 आ जाएगा, और ये दोनों होंगे तो -20 आ जाएगा। और ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ का आ गया, डी ए का आ गया ना, डी ए का आ गया। सी ए का हमने ऊपर दिखा लिया था। तो अब सी ए प्लस डी ए हमें निकालना है, तो सी ए मैंने या फिर लिख लिया है, और ये डी ए है। तो अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे,
दोनों को यानी मीन और सी ए प्लस बी ए जब करेंगे तो सी ए की वैल्यू मैंने यहाँ से डालनी है ना, यहाँ से मैंने पुट किया। इस तरह डी ए की वैल्यू हमने अभी जो निकाली है यहाँ मैंने पुट कर लिया। अब दोनों को हम प्लस कर लेंगे आराम से। तो क्या करेंगे कि इस 4 को -8 के साथ प्लस करेंगे तो -4 आ जाएगा ना। इस तरह -6 को ऐड करेंगे 12 के साथ हमारे पास 6 आ जाएगा। 8 को करेंगे -16 के साथ हमारे पास -8 आ जाएगा। 10 को करेंगे -20 के साथ हमारे पास -10 आ जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अभी अगर आप इक्वेशन 1 को देखेंगे उसके में भी हमारे पास सेम यही रिजल्ट आया था, और वो किस चीज के बराबर था, हमारे पास सी प्लस डी इंटू ए के बराबर था ना। और ये और हमारे पास सी ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो इक्वेशन था ये हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें क्या वेरीफाई कराना है, जिसमें हमें वेरीफाई कराना है कि सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। इसके लिए मैं ए और बी भी दिया और सी बी ऑलरेडी वो दे चुके हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, फिर इसको नीचे उतारा है और इसकी वैल्यू हमने पुट की है। ये देखे ए की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है और बी की वैल्यू हमने ये पुट की है, और बीच में प्लस हमने ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट। 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, -3 को 5 के साथ ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 3 आ जाएगा, 5 को 3 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा। तो हमारे पास किस चीज का रिजल्ट आ गया, ए प्लस बी का आ गया ना। अब चूंकि हमें सी इंटू ए प्लस बी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड का सी इंटू ए प्लस बी चाहिए, तो सी की वैल्यू हमें 2 दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसी की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और ए प्लस बी को एज इट नीचे उतार दिया है। अगले स्टेप में मैंने क्या है, इक्वल करके ये 2 को मैं अपनी जगह पे पुट कर लिया है, और ए प्लस बी की वैल्यू ऊपर दी हुई यहाँ मैंने पुट कर ली है। ठीक है, आगे फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो मेरे पास 8 आए, फिर 2 के साथ किया तो 4 आए, 3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, इस तरह 8 के साथ अगर करेंगे तो 16 आएगा ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पार्ट 1 हो गया, और ये हमारे पास बराबर है सी इंटू ए प्लस बी का, ये पार्ट 1 हो गया है। अब दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें सी ए प्लस सी बी हमें मालूम करना है। क्या मालूम है, सी ए प्लस सी बी मालूम करना है ना। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सी ए को मालूम करेंगे। तो सी ए के हमने ए को भी लिया है और सी को भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सी ए को मालूम करने के लिए हमने इसको सी ए को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर इसको सी को हमने एज इट इज इधर लिखा हुआ है, और ए की वैल्यू हमने इस ए की हमने यहाँ से वैल्यू इसकी पुट की है। फिर अगले स्टेप में हमने, चूंकि हमारे पास छोटा सी 2 के बराबर है ना, तो 2 लिया हुआ है और इसको एज इट इज नीचे उतारा हुआ है। अब अगले स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ ये लगाया है, -3 के साथ मल्टीप्लाई किया इधर पुट किया है, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर लिखा हुआ है, 5 के साथ किया तो इधर हमने लिखा हुआ है। फिर अगले स्टेप में इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -6 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 8 आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। और ये हमारे पास वैल्यू किस चीज की आ गई, सी ए की आ गई ना। अब दूसरा हमारे पास कौन सा रहता है, सी बी, राइट साइड में सी बी रहता है, तो सी बी के लिए हमें सी और बी चाहिए ना, जो कि दिए हुए हैं दोनों। तो बी भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी बी लिख दिया। अब चूंकि हम सी बी निकालेंगे तो सी बी की फिर हमने वैल्यूज पुट की है, सी की जगह हमने ये देखो ये 2 वैल्यू पुट की है सी की जगह, और बी की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है जो हमें दी हुई दोनों। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है। इस तरह फिर 5 के साथ किया है मल्टीप्लाई, -1 के साथ फिर आगे मल्टीप्लाई किया है, और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। एंड में हमने इसका रिजल्ट निकाला, ये देखें
टू मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आएगा ना, इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे 2 आएगा और इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 6 आएगा। और ये हमारे पास किस चीज के बराबर हो गया, सी बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमने फिर ऊपर सी ए भी निकाल लिया था और सी बी भी हमने निकाल लिया है यहाँ पे। तो सी बी की वैल्यू देखो, अब सी ए प्लस सी बी दोनों को हम ऐड करेंगे तो सी बी की वैल्यू मेरे पास नजर आ रही है, ये मैंने यहाँ पे पुट किया सी बी की जगह। और सी ए के ऊपर हमने निकाली थी ना ये वाली वैल्यू, तो ये सी ए की वैल्यू हमने सी ए की जगह पुट कर ली है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे 4 के साथ हमारे पास 8 आ जाएगा। -6 को ऐड करेंगे 8 के साथ ये आ जाएगा सर, 8 को -2 के साथ ये आ जाएगा, 10 को 6 के साथ ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज का हो गया, बी का आ गया है। तो ए का हमने जो रिजल्ट निकाल लिया और ये है बराबर किस चीज के, सी ए प्लस सी बी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब ऊपर अगर हम ए में जो हमें रिजल्ट निकाला है वो चेक करेंगे तो ए इज सेम, यही रिजल्ट उसमें भी निकले था और ये भी हमारे पास सेम यही रिजल्ट है। तो ए और बी से हमारे पास ये साबित हो गया कि हमारे पास जो रिलेशन है सी इंटू ए प्लस बी बराबर है सी ए प्लस सी बी। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें वेरीफाई कराना है क्या चीज, सी डी इंटू सी इक्वल टू सी डी सी, ये हमें वेरीफाई कराना है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन हम ले लेंगे, फिर बाद में राइट साइड वाला ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सी डी इंटू सी हमने लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे कि सी डी को सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। तो सी की वैल्यू हमें दी हुई 2 और डी की वैल्यू -4 दी हुई, और ये सी डी सी चूंकि हमें मालूम करें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब सी की वैल्यू हमने 2 या फिर जो हमें दी हुई पुट की है, सर डी की वैल्यू हमने -4 पुट की है और सी को एज इट इज हमने नीचे उतारा हुआ है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद -8c हमारे पास आ रहे। फिर अगले स्टेप में हमने सी की वैल्यू पुट की है, इसको फिर हमने नीचे एज इट इज उतारा है। ठीक है, ए -8 को एज इट इज लिखा हुआ है और सी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की है, ये हमने जो हमें दी हुई है। अगले स्टेप में फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 मल्टीप्लाई होगा पहले एलिमेंट के साथ, 3 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, दूसरे के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, तीसरे एलिमेंट के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है, चौथे एलिमेंट के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका जो रिजल्ट हमारे पास पहले इससे 24 आएगा ना, इधर लिखा हुआ है, इससे +8 आएगा, 2 दफा माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +8 लिखा हुआ है, से 0 आएगा और इससे -32 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया, जो कि हमारे पास सी डी सी के बराबर है। इसको हमने इक्वेशन ए का भी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में हमें क्या मालूम करना है, सी डी सी मालूम करना है ना। तो सी डी सी में पहले जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है डी सी मालूम करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इस स्मॉल डी की हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास -4 है। तो ये -4 इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये -4 और इसके अलावा सी की भी वैल्यू हमने नीचे पुट की है, एक साथ पुट की। तो -4 डी की जगह पुट किया और सी की जगह इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में वो यहाँ पे पुट की है। आगे अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने किया हुआ, दूसरे एलिमेंट के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ, तीसरे एलिमेंट के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया और चौथे एलिमेंट के साथ हमने इधर इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर इसको हमने सॉल्व किया हुआ इसकी मल्टीप्लिकेशन को, ये हमारा 4 3 12 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस साइन है, ये 2 दफा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट। ये हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसका जो है ना हमारे पास रिजल्ट 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू किस चीज की हो गई, डीसी की आ गई है ना। अब चूंकि हमें रिजल्ट चाहिए सी डी सी की, तो इस डी सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, जो कि हमें इसकी वैल्यू 2 दी है। तो ये देखो सी डी सी हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर इस सी की जगह हमने 2 वैल्यू पुट कर ली है और डी सी की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है ना, ये वाली ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा जूम कर नजर आ जाएगी,
ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है, जो DC की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, ये इधर किया हुआ, दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे इधर किया हुआ, तीसरे एलिमेंट के साथ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, चौथे एलिमेंट के साथ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया है। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 12 और 2 मल्टीप्लाई होंगे -24 आ जाएगा, माइनस साइन साथ में है ना। इस तरह ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 8 आ जाएगा, ये दोनों से हमारे पास 0 आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास -32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू, DC की, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, और इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया है। अब इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, -24 8 0 32, और इक्वेशन ए को आप चेक कर ले उसका क्या है, ये भी हमारे पास देखे, ये यही सेम एज इट इज रिजल्ट आ रहे हैं, -24 8 0 -32। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड साइड है हमारे पास और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, ए और बी इक्वेशन आपस में बराबर है, तो CD इंटू सी बराबर है CDC के। तो ये हमारा ये तीसरा पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हाजिर होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।